आज सिलाई के ऐसे खास ट्रिक देखेंगे जिसे हम हमारे नॉर्मल सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ, ये किसी भी टाइप के कपड़े पे अप्लाई होगी। मतलब कोई भी कपड़ा लीजिए प्लीट्स बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें सेटिंग में दो चीजें याद रखनी है। तो पहली होगी लॉन्गेस्ट स्टिच, मतलब कि आपका जो नंबर है स्टिच का, नॉर्मली हम 2 पे रखते हैं, लेकिन इस मेथड में हमें ये 5 नंबर पे रखना है। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि नंबर 5 ही हो। आपका जहां तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा जहां पर लॉन्ग स्टिच आती है, लंबे लंबे टाके पड़ते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर रख देना है। तो मेरा 5 है ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने 5 नंबर यहाँ पर लाकर रख दिया। तो ये हो गई हमारी सेटिंग नंबर 1। अब हम देखेंगे सेटिंग नंबर 2, और वो होगी हमारी हाईएस्ट टेंशन। मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल टेंशन है। जो नॉर्मल स्टिच हम लगाते हैं उसमें इस तरह से धागा स्मूथली आता है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लिट्स बनाने हैं, तो हम इसे ज्यादा से ज्यादा फुल टेंशन, मतलब एकदम टाइट कर देंगे। हाई टेंशन रखना है यहाँ पर। तो ये जितना हो सके उतना मैंने इसको टाइट कर दिया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फुल टाइट किया है। ये टाइट करने के बाद मैं आपको धागा भी खींच के दिखाती हूँ। तो देखिए धागा जो है पूरा टाइट हो जाएगा। पहले कैसे स्मूथली आ रहा था, अब वो पूरा टाइट चल रहा है। तो बस हमें यही करना है, एकदम हाई टेंशन रखना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये फुल टाइट है। ठीक, बस ये दो सेटिंग करने हैं। बस दो चीजें याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट स्टिच और हाईएस्ट टेंशन। ठीक, अब बस हमें कुछ भी नहीं करना। अब हम सिंपली यहाँ पर सिलाई को शुरू कर देंगे। और मैं यहाँ पर हमेशा की तरह मशीन को चला रही हूँ, और बस यहाँ पर मशीन अपना काम कर रही है। जो हमने सेटिंग को चेंज किया था, बस उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से प्लिट्स बनते जा रहे हैं, या फिर चुन्नटे हम बोल सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चुन्नट हो रही है। तो जब भी हमें बच्चों के लिए फ्रॉक बनाना होता है, या फिर चुन्नट वाली स्लीव्स बनानी होती है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से यहाँ पर चुन्नटे ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, लॉन्गेस्ट स्टिच प्लस हाईएस्ट टेंशन, और इन दोनों का परिणाम स्वरूप सुंदर सी चुन्नटे या फिर रफल आप बोल सकते हो। और ये ट्रिक 100% काम करेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये प्लेट्स बनने के बाद इसके ऊपर आप नॉर्मल स्टिच लगा दीजिएगा, ताकि ये प्लेट्स पक्की हो जाए। और नॉर्मल स्टिच के लिए हमारी जो सेटिंग है वो भी हमें नॉर्मल करके रखनी है। जैसे कि मेरे यहाँ पर जो स्टिच का नंबर था वो 2 था, तो मैंने यहाँ पर इसे 2 नंबर पर लाकर रख दिया। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्टिच का नंबर। और यहाँ पर जो टेंशन था वो मैंने हाईएस्ट कर लिया था प्लेट्स के लिए, तो इसे मैं नॉर्मल कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी नॉर्मल स्टिच लेनी। तो ये मैंने नॉर्मल कर दिया। अब धागा भी देखो बिल्कुल नॉर्मली आ रहा है। हम देखते हैं हमारी अगली ट्रिक। तो यहाँ पर मैंने सीधे कपड़े की पट्टी ली है, और यहाँ पर मैं आपको बिना डोरी के डोरी पाइपिंग बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां काटूंगी। तो यहाँ पर मैं सीधे कपड़े की पट्टियां काट रही हूँ। आप चाहो तो बाय स्ट्रिप यानी तिरछे कपड़े में भी पट्टियां काट कर ले सकते हो। तो यहाँ पर बस सिंपली मैंने 2 पट्टियां काट कर ले ली है। अब इन पट्टियों को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ कैसे देना है, तो जोड़ को देखो इस तरह से हम रखेंगे और तिरछा जोड़ देंगे। पट्टियां भले ही हमने सीधे कपड़े में काटी है, लेकिन जोड़ देते टाइम हम इस तरह से तिरछा जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया। अब इस पट्टी को हम खोल देंगे, लेकिन खोलने से पहले ये जो मार्जिन है इसे हम कम कर देंगे। खोलने के बाद जोड़ को बीच में से चीर देंगे और बीच में से एक सिलाई लगाएंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर परेशानी हो सकती है, और वो परेशानी क्या हो सकती है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बीच में सिलाई लगा दी ताकि ये जोड़ फ्लैट बना रहे। अब इस पट्टी को हम एक साइड से अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगाएंगे। नॉर्मली हम जब भी डोरी पाइपिंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फोल्ड करने से पहले हम डोरी को डालते हैं, फिर हम सिंगल फुट लगाते हैं और फिर सिलाई लगाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ना डोरी डाली है और ना ही मैंने फुट को चेंज किया है। हमारा नॉर्मल फुट ही है, और बिना डोरी डाले मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी दूरी पर आप सिलाई लगाइएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, इतनी दूरी पर सिलाई लगाई। अब यहाँ पर सिलाई सीधी आए, इधर उधर ना भागे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है।
तो ये कार्डशीट का टुकड़ा लिया है मैंने, इसकी लंबाई 2 इंच है लगभग और चौड़ाई 1.5 इंच है। अब ये बिल्कुल कार्डशीट है, आप कोई भी बुक का कवर वगैरह भी ले सकते हो। अब मैं इसे यहाँ पर रखूंगी और इसे हर बार हम टेप तो नहीं लगा सकते, इसलिए ऐसा मैग्नेट आप आपके पास रखिएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप का मैग्नेट ले सकते हो, बस वो चिपकने वाला। अब इसे मैंने कार्डशीट के ऊपर रख दिया है ताकि ये कार्डशीट हिले नहीं और बिल्कुल एक लाइन में बैठे। अब देखो यहाँ से मैं पट्टी को छोड़ूंगी और यहाँ सुई की ओर नहीं देखना, इस कार्डशीट के ऊपर देखना है ताकि ये पट्टी सीधे में जाए। तो ठीक है, हमारी नजरें कार्डशीट के ऊपर होनी चाहिए ताकि हमारी पट्टी सीधे में जाए और सिलाई बिल्कुल सीधे में आए। अब मैंने यहाँ पर मैग्नेट इसलिए बोला है क्योंकि हर बार तो हम मास्किंग टेप या फिर कोई भी चिपकने वाला टेप लगाना, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैग्नेट है तो झट से लगा सकते हैं और झट से निकाल सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी टाइप का मैग्नेट आप अपने पास जरूर रखिएगा। तो देखिए, देखते देखते मेरी सिलाई एकदम सीधे में आई है और बहुत फास्ट भी हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल एक जैसी हमारी सिलाई आती है, कहीं पर भी इधर उधर नहीं भागेगी। तो आप ये मैग्नेट वाली ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सिलाई बिल्कुल एक जैसी आई है। ये कोई भी आप सिलाई सीधे में लगा रहे हो उस टाइम आप इस तरह से मैग्नेट को यूज कर सकते हो। अब काम हो जाने के बाद मैंने इसे मशीन के ऊपर चिपका दिया है। ये मशीन हमारी लोहे की होती है तो ये आसानी से चिपक जाता है। अब जैसे ही आप कोई कपड़ा सिलते हो और उसके ऊपर जो पिंस लगाए होते हैं, जैसे जैसे हम सिलाई लगाते हैं वैसे वैसे पिंस को निकालते जाते हैं। तो उस पिंस को आप इस मैग्नेट के ऊपर यहाँ पर चिपका सकते हो, बड़े आसानी से चिपक जाएंगे। अब हम फिर से आ गए हैं हमारे डोरी पाइपिंग की ओर, क्योंकि हम डोरी पाइपिंग बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सीधे कपड़े में कटी पट्टी ली है और यहाँ इसके ऊपर में 1-1 इंच चौड़ी पट्टियां काटूंगी। अब ये जो पट्टियां मैं काट रही हूँ, इसका डोरी पाइपिंग में क्या उपयोग है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो 1-1 इंच चौड़ी पट्टियां काटी है और इनको हम जोड़ देंगे तिरछे में। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरह से रखा है। और बस मैं यहाँ पर तिरछे में सिलाई लगा कर लूंगी, एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दूंगी और बस हमारी ये पट्टी रेडी है। तो इस तरह से ये पट्टी मैंने कट कर ली। अब इस रेड वाली पट्टी को हम उठाएंगे और यहाँ पर मैंने सुई में धागा डालकर लिया है। यहाँ पर इस तरह से मैं गांठ लगाकर इसे पक्का कर दूंगी, बड़ी वाली सुई लेंगे। और जो येलो वाली पट्टी हमने रेडी करके रखी थी एक साइड में सिलाई लगा के, उसके अंदर हम सुई की उल्टी साइड से अंदर डालेंगे। ठीक, तो ये देखिए, सुई का नोक अंदर की तरफ नहीं डालना, पिछला वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ डालेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। आगे लेते जाते समय ये कपड़ा भी अंदर जाएगा। ठीक है, तो कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा मैंने कट कर दिया है ताकि ये इजीली अंदर की तरफ चला जाए। जैसे जैसे हम सुई को आगे की तरफ लेंगे वैसा वैसा कपड़ा अंदर की तरफ फील होता जाएगा, मतलब जो हमने सिलाई लगाई है उसमें चला जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल लुक आएगा हमारे डोरी पाइपिंग की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ डाल रही हूँ और पीछे से कपड़ा अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी पाइपिंग की सिलाई आपने ज्यादा चौड़ी रखी है तो आपको उसमें जो अंदर की तरफ आप पट्टी डालोगे वो भी थोड़ी ज्यादा चौड़ी रखिएगा, ताकि वो एकदम खचाखच भरी हुई लगे और बिल्कुल डोरी पाइपिंग की तरह उसका लुक आए। तो मैंने पूरी पट्टी अंदर की तरफ डाल दी है सुई की सहायता से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई ये भी नहीं बताएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ, जो पट्टी मैंने अंदर की तरफ डाली है रेड वाली, वो यहाँ जोड़ वाली जगह पर, मतलब येलो वाली पट्टी को जो हमने जोड़ दिया है वहां पर अटक गई थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई निकालकर पट्टी को आगे की तरफ पुश किया था और अब मैं बाद में यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। अगर आपकी अटक जाती है तो थोड़ी सिलाई निकालकर आप पट्टी को आगे बढ़ा। तो है ना ये खास ट्रिक, बिना डोरी के हमने सिर्फ कपड़े से ये डोरी पाइपिंग बनाई है। और इसकी खास बात यह है कि हम अपने मन चाहे जैसी चाहे जितनी चाहे चौड़ी डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। अब देखो, इस पट्टी को मैं यहाँ से दूसरी साइड से अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप वैसे ही रखना चाहते हो तो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने दूसरी साइड से इसको सिलाई लगा दी है। अब ये पूरी तरह से डोरी पाइपिंग तैयार है। अब आप इसे गले के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, चाक के ऊपर, दामन में कहीं पर भी लगा सकते हो। तो मैं आपको स्लीव्स के ऊपर लगा के दिखाऊंगी। तो ये इसकी उल्टी साइड है और सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और मैं इसको इस तरह से रखूंगी। तो स्लीव्स के सीधी साइड की और मैंने इसको रख दिया है। और देखिए, इस खांच से हमें सिलाई लगानी है। ये जो डोरी की खांच होती है, इस खांच से ही हमारी सिलाई आएगी।
और इसके लिए आपको सिंगल फुट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका जो नॉर्मल फुट है वही उसी से आप सिलाई लगा सकते हो, बहुत अच्छे से आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी डोरी पाइपिंग यहाँ पर होती, डोरी से बनाई हुई, तो हमें सिंगल फुट ही लेना पड़ता, लेकिन इसमें आप नॉर्मल फुट भी यूज कर सकते हो। अब देखो पट्टी तो हमारी लग चुकी है, अब हम इसे उल्टी साइड में अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरीके से, और अब आप देख सकते हो ऊपर की तरफ इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है। ठीक, अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मुझे मनचाहा डोरी की थिकनेस नहीं मिलती, मतलब बहुत पतली डोरी मिलती है पाइपिंग की। तो ऐसे में हम कपड़े से हमारी मन चाहे मतलब जितनी चाहे चौड़ी पाइपिंग घर पर ही बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों ट्रिक्स को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।